student. Today I am going to teach you class 12 poem The Skull. It is composed by Robert Southey. He was born 1774 and died 1843. He was a famous poet of the time of Wordsworth and Coleridge, and he was both famous in prose as well as in verse or poetry. In the present poem, Robert Southey expresses the quality of scholars. What is the quality of scholars? उनके गुण क्या होते हैं, वे किस तरह के होते हैं और उनके मित्र क्या होते हैं, ये सारी चीजें रॉबर्ट साउदी अपनी पोएम में बता रहे हैं. So let's see. We are going to start poem. My days among the dead are past. My days among the dead are past. मेरा दिन, मेरा जीवन उनके साथ बीत गया. Dead means मृत. It means the scholars. मेरा जीवन स्कॉलर्स के साथ, विद्वानों के साथ बीत गया. Around me I behold. मेरे चारों तरफ वे घेरे हुए रहे हैं. उन्हें मैं अपने चारों तरफ पाया. Scholars, the quality of scholars are around me. मेरे चारों तरफ हैं या रहे हैं. Scholars means here also you say the books, because books make us intelligent और scholar. तो यहाँ पे पोएट का मतलब बुक से है, जो स्कॉलर को यहाँ पे बता रहा है. Wherever these casual eyes are cast. Wherever these casual eyes are cast. Casual eyes आकस्मिक आंखें, आकस्मिक नजरें. Wherever जहां कहीं भी ये आकस्मिक आंखें पड़ती हैं. कास्ट मीन्स पड़ना, नजर पड़ना. जहां पर भी ये आकस्मिक आंखें पड़ती हैं. द माइटी माइंड्स ओल्ड. द माइटी माइंड्स ओल्ड. मेरे को पुराने मित्र नजर आते हैं. माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे. मेरे पुराने मित्र याद आते हैं, और वो हैं क्या? माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे. वे कभी न मुझे निराश करने वाले मित्र हैं. उनसे मैं कभी निराश नहीं हो सकता. उनसे मेरा साथ कभी छूट नहीं सकता. दे आर ऑलवेज क्लोज टू मी. दे or never betray me. They are always faithful with me. So I love them so much, and so that they are my close friend, with whom I converse day by day. With whom I converse day by day. जिनके साथ मैं प्रतिदिन बातें करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ. दे मीन्स यू में से बुक, जैसा कि पहले बताया गया कि यहाँ पे बुक को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है. तो उनके साथ मैं प्रतिदिन बातें करता हूँ, अर्थात मैं हमेशा बुक्स के सानिध्य में रहता हूँ और उनसे जीवन की अच्छी अच्छी सारी जानकारियां मिलती हैं.
So come to the I take delight in we. With them I take delight in we. Delight means प्रसन्न होना. Will means happiness. Will means happiness. मैं उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होता हूँ. मैं उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होता हूँ. जब बुक्स पढ़ता हूँ और स्कॉलर्स को देखता हूँ कि खुशी महसूस हो रही है, तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ. एंड सीक रिलीफ इन ओ. ओ मीन्स मिजरी, चिंता. एंड सीक रिलीफ इन ओ. और उनकी चिंता में मैं राहत खोजने की कोशिश करता हूँ. उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करता हूँ. जब कभी वे मिजरी में होते हैं, चिंता में होते हैं, दुख में होते हैं, तो उन्हें मैं सांत्वना देने की कोशिश करता हूँ या उनके लिए कंफर्टेबल स्टेज की खोज में लगा रहता हूँ. एंड व्हाइल I understand and feel. And while I understand and feel. और जब मैं उनकी हर बातों को महसूस करता हूँ और समझता हूँ. अंडरस्टैंड समझता हूँ, महसूस करता हूँ. सब मिला के इसका यह है कि मैं उनके हर फीलिंग को समझता हूं और महसूस करता हूं. इसका मतलब मैं हमेशा उनके साथ एकदम क्लोज रहता हूं. हाउ मच टू देम आई ओ. मैं उनका कितना कर्जदार हूं. मैं उनका कितना कर्जदार हूं. मैं उनके कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ. बिकॉज दे हेल्प मी इन मेनी वेज. माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेडवेट. माई चीक्स मेरे कपोल अक्सर गीले हो जाते हैं. व्हेन आई रिमेम्बर देयर ग्रेटिट्यूड. जब मैं उनकी कृतज्ञता, उनके अच्छे कामों को याद करता हूँ, तो मेरे कपोल गीले हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं. विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड. इसके साथ, विचारपूर्ण कृतज्ञता के साथ, आंसुओं से मेरे कपोल गीले हो जाते हैं. कितना मैं गहराई तक उनके कार्यों से, उनके अच्छे कामों से मैं भरा पड़ा हूं. ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट लाइन. माई थॉट्स आर विद देम. I live in long past years. Their virtues love, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instructions with an humble mind. My thoughts are with them. मेरे विचार उन मृत या उनके साथ हैं. इट मीन्स स्कॉलर्स. मेरे थॉट्स उन स्कॉलर्स और जो मर चुके लोग हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, और उनकी क्वालिटीज बुक्स में पड़ी हुई है,
मेरे विचार उन्हीं के साथ हैं। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। आई लिव इन, मैं उनके अंदर रहता हूँ। मैं किताबों के अंदर खोया रहता हूँ या खोया रहा हूँ। लॉन्ग पास्ट ईयर्स, लंबे समय से, मेरा पूरा लंबा समय उन किताबों के साथ रहा है, उसी में मेरा जीवन बीत गया है। आई पास्ड माई लाइफ विथ बुक्स and scholars qualities for a long time. Their virtues love. Virtues means quality. Their virtues love. उनके गुणों से मैं प्रेम करता हूँ। Their faults condemn. और उनकी गलतियों को दरकिनार करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ। I love their virtues. I love their qualities, good qualities, and condemn their faults, avoid their faults. Partake their hopes and fears. Hopes and fears. उनकी आशाओं और भय में, उनकी आशाओं और भय के क्षणों में मैं हिस्सेदार रहता हूँ, हिस्सेदारी करता हूँ। मैं उनकी आशाओं और भय में हिस्सेदारी रखता हूँ। लंबी सोच, होप्स, भय कि गिरना है कि उठने का क्षण है, ये सारी जो चीजें होती हैं उनके साथ मैं भी अपनी हिस्सेदारी रखता हूँ। And from their lessons seek and find. And from their lessons, और उनके पाठों से, जो उनके लेसन्स हैं, जो उनके पाठ हैं, उनसे मैं क्या सीखता हूँ? सीक एंड फाइंड, खोजने की कोशिश करता हूँ, खोजता हूँ और ढूंढता हूँ। क्या? इंस्ट्रक्शन विथ एंड हम्बल माइंड। उनके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, उनके निर्देश के द्वारा जो कुछ भी होता है एक विनम्र मस्तिष्क के द्वारा, हम्बल माइंड, विनम्र मस्तिष्क के द्वारा मैं अच्छे पाठ या पाठ खोजता हूँ और पाने की कोशिश करता हूँ उनके अच्छे इंस्ट्रक्शन से। तो जब हम कोई चीज किसी से पाने की कोशिश करते हैं, इंस्ट्रक्शन, लेसन्स या निर्देशन पाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें हम्बल होना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है। तब जाकर हम कहीं स्कॉलर्स से, अच्छे लोगों से अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। My hopes are dead and on. My place with them will be, and I with them shall travel on through all futurity, yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. My hopes, मेरी आशाएं, are dead, उन मृत लोगों के साथ हैं। मेरा रिलेशन, मेरा क्लोज रिलेशन उन डेड लोगों के साथ है, उन स्कॉलर्स के साथ है, विद्वानों के साथ है। एनन, सून, एनन मीन्स हियर सून, शीघ्र ही। माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान भी उनके साथ होगा। बिकॉज नो वन ऑन द अर्थ फॉर एवर, कोई भी इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए पोएट कह रहा है कि माई प्लेस विद देम विल बी, जल्दी ही मेरा स्थान भी उनके साथ होगा, मैं भी स्कॉलर की श्रेणी में आ जाऊंगा। एंड आई विद देम
shall travel on through all futurity, और मैं उनके साथ यात्रा करूंगा, और मैं भी उनके साथ यात्रा करूंगा थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, भविष्य में, भविष्य की सारी यात्राएं, इन द टाइम ऑफ फ्यूचर, इन द फॉलोइंग फ्यूचर, आई विल ट्रेवल विथ देम एज दे आर ट्रेवलिंग, जैसे कि वे यात्रा कर रहे हैं उसी तरह यात्रा मैं भी करता रहूंगा। येट लिविंग हियर अ नेम, और यहाँ पर मैं भी एक नाम छोड़ते चला जा रहा हूं। लाइक दोज स्कॉलर्स आई आल्सो विल लीव अ नेम, विल लीव अ नेम, एक नाम छोड़ के चला जाऊंगा। आई ट्रस्ट, जैसा कि मैं विश्वास करता हूं, जैसा कि मुझे विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, मेरे नाम को भी, जैसा कि मुझे विश्वास है, विश्वास करता हूं, मेरे नाम को भी इस तरह से धूल में नहीं मिलाया जाएगा, मेरे नाम को भी हमेशा याद किया जाएगा, जैसे कि मैं उन स्कॉलर्स को याद कर रहा हूं, और बहुत से लोग भी याद करते हैं, उनके बुक्स में खोए रहते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को लाइक करते हैं, और अच्छी अच्छी चीजें उनसे खोजने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से मैं भी रहूंगा। पेरिश मीन्स नष्ट करना, डस्ट मीन्स धूल में मिलाना, कि मेरे नाम को इस तरह से धूल में नहीं मिलाया जाएगा, मैं भी वैसे ही याद किया जाऊंगा। थैंक यू।